Hello everyone, welcome back to my channel एवं विद मैं हूँ. सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल कवर दैट हाउ टू मेक नोट्स. सो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नोट मेकिंग इज़ अ प्रोसेस जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करती है. एंड एज मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग कि मैंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कैसे नोट्स बनाए थे. बीएड में जब मास्टर्स में थी तब मैंने कैसे नोट्स बनाती थी कॉलेज के टाइम पे, या फिर जब मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं कैसे नोट्स बना रही थी. सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाए हैं एंड मैंने क्या गलती की थी और उन्हीं गलतियों से मैंने जो सीखा है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी. सो येस, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर जर्नी और इन योर प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so the first thing which you have to do is you have to understand the topics first. So पहले आपको अपने टॉपिक्स को समझना है. सो आई नेवर एवर सजेस्ट यू टू मेक नोट्स जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो इफ़ यू आर समवन जिसने फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट, आपने कोई बुक लिया यूजीसी नेट की, आप उसे नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को या पहली बार उस बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए. आई विल टेल यू व्हाई. जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, सब कुछ बहुत नया लग रहा होता है. एंड फिर हम क्या होगा उससे कि हम सब कुछ लिखने लग जाएंगे. सब कुछ हमें लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख दूँ वो भी लिख दूँ. बट दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड मेक नोट्स. आप लोगों को नोट्स में सब कुछ नहीं लिखना है. आप लोगों को नोट्स में एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी है. सो मेक श्योर कि आप जब भी नोट्स बना रहे हैं आप उन्हें अपनी सेकेंड या थर्ड टाइम की रीडिंग में बनाएं. जैसे कि अगर जब मैं अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने स्टार्टिंग में एक्चुअली गलती करी थी कि मतलब मैं जब स्टार्ट ही कर रही थी आई थॉट कि स्टार्टिंग से नोट्स बनाती हूँ. सो इन दैट प्रोसेस आई रियलाइज़ कि मैं तो सब कुछ लिखी जा रही हूँ बिकॉज एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी. मुझे सब इंपॉर्टेंट लग रहा था. तो इस वजह से मेरे नोट्स एक्चुअली वो नोट्स नहीं थे, वो मैंने पूरी बुक छाप दी थी. एंड दिस इज़ नॉट व्हाट यू हैव टू. हमें पूरी बुक कॉपी नहीं करनी है, हमें सिर्फ उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉपी करनी है. तो इसलिए आपको कब रियलाइज़ होगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब रियलाइज़ होगा जब आप अपने नोट्स को, जब आप अपने कॉन्टेंट को 1 या 2 बार एटलीस्ट पढ़ चुके होंगे. तो वैसे तो आई सजेस्ट कि आप जब 2 बार हर चीज़ पढ़ चुके हो, टॉपिक को समझ चुके हो, तब आपको नोट्स बनाने चाहिए. बट अगर इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि आप समझ चुके हैं तो आप फर्स्ट टाइम की रीडिंग के बाद भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. सो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको समझ के इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे लिखनी है. एंड फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट रीड, देन अंडरस्टैंड. उसके बाद आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे तब आप उन्हें नोट करना स्टार्ट करेंगे. सो एज मोस्ट ऑफ यू नो कि मैंने अपने यूजीसी नेट के हैंड रिटन नोट्स लॉन्च कर दिए हैं. सो इफ यू आर समवन हु इज़ न्यू टू माई चैनल और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पेपर 1 के नोट्स में रेफर कर सकते हैं. आप मेरी लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पालेंगे. आपको गूगल फॉर्म भरना होगा एंड उसमें पेमेंट प्रूफ लगाना होगा. आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी देनी होगी. सो इफ आई शो यू कि मेरे नोट्स में एक्चुअली मैंने कैसे कैसे चीज़ें लिखी हैं, आई शो यू. तो आप नोटिस करेंगे, जिन लोगों ने नोट्स ले लिए होंगे देख लिया होगा कि मैंने जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, ठीक है. तो मेरी सारी डेफिनेशंस मैंने एक साइड कर दी हैं. इस पेज में केवल डेफिनेशंस है और कुछ नहीं है. तो फिर सी मैंने सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, पॉइंटर्स बना के ऐसे लिख दिया है. एंड इससे मतलब मुझे क्लैरिटी कि अगर मुझे कोई भी चीज़ अपनी मतलब जाननी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है तो मैं इस पेज में जाऊँगी. नाउ इफ आई टर्न दिस पेज तो यहाँ पे मैंने सारे बता दिया है बाइट्स के बारे में. यहाँ पे मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स को मेंशन करा है तो मुझे पता चलेगा कि अगर मुझे नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है तो ये कैसे कैसे है. तो ये भी एक नोट मेकिंग प्रोसेस में है कि जैसे मैंने सेग्रीगेट कर दिया अपने से सब हेडिंग्स में कि ये हेडिंग है, इनकी सब हेडिंग्स ये है. तो वैसे से करके मतलब ये चीज़ें मुझे क्लैरिटी देती हैं कि मतलब मुझे इस पॉइंट, अगर मुझे इस चीज़ को पढ़ना है तो मुझे इस पेज पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है. तो मैंने उसी एक पेज में सब कुछ मेंशन कर दिया है. तो ऐसा आप भी कर सकते हैं अपने नोट मेकिंग प्रोसेस पे. नेक्स्ट इज टू बी कंसाइज एंड सेलेक्टिव. नाउ नोट्स आर समथिंग जो कि हम या तो रिविजन के टाइम में हम बहुत देखते हैं. नोट्स आर एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है. तो आपको वहाँ पे कंसाइजली चीज़ें लिखनी है. अब अगर मैं कोई डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, ओके, एंड उसमें मुझे लगता है डेफिनेशन बहुत बड़ी है, तो जब मैं वो पढ़ रही हूँ कि मुझे पूरी डेफिनेशन नहीं नोट करनी है, मुझे उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स नोट करने हैं, उसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो नोट करने हैं, ठीक है. आई हैव टू बी सिलेक्टेड विद द वर्ड्स. मुझे सिलेक्टिव होना पड़ेगा वर्ड्स के साथ. मैं हर कुछ नोट नहीं कर सकती हूँ. जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखूंगी, सिर्फ वही मेंशन करूंगी. दिस इज व्हाट इज द मोटिव ऑफ मेकिंग नोट्स, ठीक है. तो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, आपको हर चीज़ शॉर्ट में लिखनी है, अपने वर्ड्स में लिखनी है, ओके. सो नॉट टॉकिंग अबाउट कि अपने वर्ड्स में मेरा क्या मतलब है. यू विल ऑलवेज सी कि बुक्स की लैंग्वेज ना, कभी कभी आप देखोगे किन्हीं बुक्स की लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है, या फिर हमें देयर आर सम वर्ड्स जो हमें खुद समझ में नहीं आ रहे हैं, जिनकी डेफिनेशन हम बार बार देखे जा रहे हैं. तो मतलब अगर हम इंस्टेड की चीज़ें कॉन्सेप्ट सीखें, हम केवल डेफिनेशन देखते रह जाएंगे तो हम एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे. तो एक बार क्या करो, जब आप पढ़ रहे हैं पहले डेफिनेशन को समझ लो, ठीक है. उसके बाद उस डेफिनेशन को जब आप खुद से समझ रहे हैं, खुद आपने उस चीज़ को लर्न करा है, तो आप अपने वर्ड्स में उसे लिखो.
एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस। जब आप कोई भी चीज़ अपने वर्ड्स में लिखते हैं वो आपको जल्दी से रिटेन होती है, आपको आसानी होगी उसे रिवाइज करने में, उसे याद रखने में, ठीक है, आपकी रिटेनिंग पावर अच्छी हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स में नोट्स लिखें, अपने वर्ड्स में नोट्स बनाएं। और मतलब वो तो अलग बात है कि जैसे आप हाईलाइटेड पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो तो आप डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं अगर वो शॉर्ट है तो। अगर वो कंसाइज है, छोटे से लिखें, ब्रीफली लिखें। अदरवाइज कोई चीज़ लेंदी है तो उसको शॉर्ट करो अपनी अपनी डेफिनेशन से, जिस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो नोट्स आपने पढ़ने हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स अपने खुद के वर्ड्स में बनाएं, या फिर जिसकी भी लैंग्वेज आपको एक्चुअली आसान लग रही है उसमें भी आप बना सकते हैं। Now the next thing which I'll suggest is to organize your notes with headings and subheadings. So आपके नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दिया है। ओके, मतलब ये एक तरीका है, मैं भी करती हूँ, बट व्हाट आई हैव सीन इज ज़्यादा इफेक्टिवली मैंने देखा कि अगर देखो हम लोग अगर कंसिडरिंग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर आप हायर एजुकेशन में, तो आप एक पॉइंट बनाएंगे जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ठीक है, आपकी एंशियंट एजुकेशन होगी, ये आपका टॉपिक होगा, उसके अंदर आपकी सब हेडिंग्स होंगी। सो ये क्या करता है, आपके कंटेंट को सेग्रीगेट कर लेता है। तो अगर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ देखनी है कि कब से क्या क्या थी, तो आप उस पेज पे जाएंगे, हेडिंग पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स में आपने लिखा होगा छोटी छोटी चीज़ें, आप वो देख लेंगे। अब आपको केवल वहाँ पे अगर डेट्स देखनी है, अगर आपको एंशियंट एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ना है, तो आप सिर्फ हेडिंग्स देखेंगे और आपको हेडिंग देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि आप जब बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ आई एम रीडिंग बुद्धिज़्म, तो मैं बुद्धिज़्म लिखूंगी, बुद्धिज़्म से रिलेटेड मुझे जो भी लगा है उस एक पेज में, मैं वो सब चीज़ें पॉइंट में मैंशन करूँगी। ओके, सो सब हेडिंग्स यूज़ करो, सब हेडिंग्स यूज़ करो, उसके नीचे पॉइंटर्स बनाओ। पॉइंटर्स तो मैं हमेशा सबको सजेस्ट करूँगी, पॉइंटर्स हेल्प्स मी अ लॉट। मतलब मेरे को तो, मुझे ऐसा लगा, मैं कभी पैराग्राफ में लिखती नहीं थी। मैं इवन अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत लेंदी है, टाइम नहीं है, तो पॉइंटर्स में लिख के मुझे दो, बिकॉज पॉइंटर्स आर वेरी डायरेक्ट। आपको लैंग्वेज कुछ ज़्यादा दूर मतलब यू डोंट हैव टू यूज़ एक्स्ट्रा वर्ड्स या जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, आप केवल डायरेक्ट लिखें, पॉइंटर्स में लिखें, जो भी हेडिंग है, जो भी डेट है, कैसे रिलेटेड है, वो सब कुछ वहाँ पे लिखें। और पॉइंटर्स में आप देखेंगे, पॉइंटर्स थोड़े पैराग्राफ्स आर काइंड ऑफ बोरिंग। मतलब पैराग्राफ पढ़ने में कभी कभी आप ऐसा लगता है कि ओ गॉड दिस इज टू मच टू रीड, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, ऐसा कुछ। पॉइंटर्स आपके लिए हमेशा से ईजी रहेंगे समझने के लिए। ये आप खुद एक बार करके देखना, आपको समझ में आएगा कि दैट आई एम सेइंग दिस। जब आप खुद ही इंप्लीमेंट करेंगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, मतलब मैं सही बोल रही थी। आई गेस यू विल रियलाइज दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई सजेस्ट इज to use colors and to make diagrams or give visuals to your notes. So use colors से मेरा मतलब है highlighters। हमारे पास बहुत सारे टाइप के हैं। Now फिर see, अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, हाईलाइटर्स में ज़रा इंपॉर्टेंट मान लो होगा, जैसे मैं डेट्स लिखनी है, ठीक है, हाईलाइटर्स आर समथिंग जो मुझे लगता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ना आपने नोट्स बना दिए, नोट्स आपके बन गए 100 पेज के, 200 पेज के। अब क्या 100-200 पेज जब आप लास्ट में रिवाइज करोगे सब देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ हाईलाइटर। आप हाईलाइटर ले आएँ, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के आते हैं, बहुत अलग अलग कलर्स के आते हैं। डेट्स, जो भी सारी डेट्स हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई अपने लिए कोई अपनी नया तरीका ढूंढा है, फुल फॉर्म्स का, कुछ का भी, आप उसे हाईलाइट करके लिखते हैं, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर रहे होंगे, आपको एक्चुअली में सारे 200 नोट्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल यू हैव टू गो थ्रू इज़, आप अगर वो सिरे आपने 25 या 50 पेजेस में जो भी हाईलाइट किया होगा, आप सिर्फ वही देखेंगे। ओके, सो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप हाईलाइट से हाईलाइट करने वाले हैं। और आप अलग अलग जैसे डेट्स के लिए आप पिंक यूज़ कर सकते हैं, आप ऑथर्स के नाम के लिए नियॉन यूज़ कर सकते हैं, आप किसी कॉन्सेप्ट के लिए पर्पल यूज़ कर सकते हैं। सो आप अलग अलग हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई से दैट यूज़ अ हाईलाइटर, हर किसी को एक्चुअली बहुत सारे कलर्स पसंद नहीं होते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम अलग अलग हाईलाइटर्स यूज़ करें, आप किसी एक कलर का भी हाईलाइटर यूज़ करके अपने नोटबुक में लगा सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड इज़ द डायग्राम्स। सो डायग्राम्स और विजुअल से मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं और उसमें आपने लाइंस बना दिए कुछ, या वो कैसा दिखता है, या फिर आप उसमें मैच द फॉलोइंग टाइप का आपने क्रॉस कर दिया है, सो आप हमेशा से देखेंगे, आपको ज़्यादा अपीलिंग लगेगा व्हेन यू विल बी रीडिंग। ओके, एंड द फैक्ट दैट कभी कभी आपके लिए पढ़ाई बोरिंग हो जाती है, उस टाइम पे ही पढ़ना मुश्किल है सबसे ज़्यादा। तो उस चीज़ को आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे इज़ द होल प्रोसेस। आपको पढ़ाई को अपने इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। सो विजुअल्स एंड डायग्राम्स आर समथिंग जो आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपने देखा होगा नोटबुक में अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट है, तो हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। जब भी हम कोई विजुअल देखते हैं, हमें लगता है वाओ दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल, मतलब हमें पढ़ने में मज़ा आता है। आप नोटिस करना, किसी बुक में अगर विजुअल्स बने होते हैं ना, तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, हम एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट को जाके एटलीस्ट देखेंगे।
ओके, सो विजुअल से काम करते हैं, विजुअल्स हमें हेल्प करते हैं इवन कि हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिमाइंड कर सकें। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे आपको शायद टेक्स्ट याद कभी ना आए, बट आपको विजुअल्स हमेशा से ध्यान आएंगे, आपको डायग्राम्स हमेशा से याद आएंगे। सो इसीलिए ध्यान रखो कि जितना ज़्यादा डायग्राम्स यूज़ कर सको, जितने ज़्यादा विजुअल्स में ऐड कर सको वो आप करें, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा इन रिटेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द थ्योरीज यू हैव। वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा इन द लर्निंग प्रोसेस। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू रिव्यू एंड रिवाइज योर नोट्स। अब आप अपने नोट्स तो बनाती हैं, उस पर सब कुछ इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है कंसाइसली, आपने कलर्स यूज़ कर लिए हैं, बट व्हाट इफ़ आप वो नोट्स पढ़ ही नहीं पा रहे हैं? व्हाट इफ़ अगर आप वो अपने नोट्स को रिव्यू नहीं कर पाए, अगर आप अपने नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाए, तो कोई मतलब है आपके नोट्स का? मतलब नोट्स तो बनाए इस पर्पज़ से थे कि हम जाके उसे पढ़ें, बट अगर आप उन्हें देख ही नहीं रहे हैं, अगर आप उन्हें समझ ही नहीं रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक श्योर कि आप जितना भी पढ़ पाएँ, ठीक है? अगर आप हफ्ते में बना रहे हैं, आपका स्टार्टिंग ही है अभी पेपर का, ठीक है? तो हफ्ते में जाके जितना भी आपने नोट्स बनाए, जितनी भी चीज़ आपने हाईलाइटेड वहाँ पे करी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लिखा है, उनको जाके रिव्यू करो और रिवाइज़ करो। आप जितना ज़्यादा एक्चुअली रिवीजन करेंगे ना, आप अपने नोट्स को और फिल्टर करते रहेंगे, बिकॉज आप जितना ज़्यादा पढ़ते रहते हैं आपको समझ में आता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन देयर विल बी सम पॉइंट्स जो आपको ऑलरेडी बहुत याद होंगे, ठीक है? तो रिवीजन विल गिव यू दैट क्लैरिटी। आपको रिवीजन आपको आपके प्रिपरेशन की क्लैरिटी देता है। रिवीजन आपको बताता है कि ठीक है आप अभी कितने प्रिपेयर हैं फॉर दिस एग्जाम। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप अपने नोट्स में नोट मेकिंग प्रोसेस से जब भी आप डन है, एंड यू फील लाइक कि ठीक है आई हैव डन इनफ, बस हो गया है, तो उसके बाद जाके आपको वापस जाना है। आपको जाके जितना भी आपने लिखा है उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, उसे रिवाइज करें। वीकली आप ये आदत डाल सकते हैं कि हर एक वीक में अगर मैं हर सैटरडे में बैठूंगी और मैंने नेक्स्ट सैटरडे तक जो भी लिखा होगा, या हर सैटरडे में बैठूंगी और उस वीक में मैंने जो भी लिखा है मैं उसे उस सैटरडे में रिवाइज करूंगी, ठीक है? तो रिवीजन इज ईजी, आपको बस गो थ्रू करने के अंदर जो भी चीज़ें लिखी थी एक एक बार पढ़ लो एंड दैट्स इट, एंड यू विल सी अ डिफरेंस कि आपको हर एक चीज़ याद है, आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है। इवन अगर आपको लगेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि ये चीज़ मैंने क्यों लिखी थी, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है? तो आप फिल्टर भी करते रहेंगे अपने नोट्स को खुद ही। तो इसीलिए रिविजन, उन्हें रिव्यू करना, उन्हें रिवाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके नोट मेकिंग प्रोसेस में। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे, या फिर जो भी नोट मेकिंग प्रोसेस मैंने फॉलो कर रही है, एंड अब मेरे नोट्स की वजह से आई वॉज एबल टू क्रैक द UGC नेट एग्ज़ाम। एंड एग्ज़ाम इवन मास्टर्स के टाइम पे भी आई वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि मुझे यही चीज़ पढ़नी है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो नोट मेकिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प करी है, एंड आई होप ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स आपको भी हेल्प करे होंगे। एंड ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लेट मी नो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ किस चीज़ में एक्सपेक्ट करते हैं, किस टॉपिक में एक्सपेक्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। वी आर अ फैमिली ऑफ 30K, more than 30K now, and I'm so grateful and happy. So thank you so much for your love and support, and I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care.